वक्त की एक और बड़ी खबर यहां दर्शकों को बता रहे हैं कि ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया। बिशरबा में मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें मिसाइल गिरने के बाद भीषण आग देखिए वहां पर किस तरह से लगती है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद वहां पर एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। ये बिशरबा की तस्वीरें हैं। इजराइल की सेना की ओर से दावा किया गया कि ईरान लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है और भीषण आग दिखाई दे रही है। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं सवाल को लेकर कि जिस तरह से आपने कहा कि ये तो ईरान का नेचर ही है कि किस तरह से निरंकुश हो जाता है वो, और अगर उसके पास वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में कामयाब हो जाता तो फिर क्या होता। इजराइल का डर तो सही है इसका मतलब? एकदम सही है, एकदम सही है। इजराइल ईरान के मतलब एज ए देश इरेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रहा है। आप इंडियन आर्मी में आप सोच सकती हैं कि आर्मी चीफ कोई डिसीजन लिया ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो, मिनट्स में इंप्लीमेंट होता है, मिनट्स, विद इन मिनट्स ओके रिपोर्ट जाता है, इंप्लीमेंटेड, ओके ओवर होता है रेडियो टेलीफोनी पे। और ये कौन सा देश है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे डिसीजन होता है सीज फायर और जमीन पे नहीं कार्यान्वित होती है। ये तो बहुत भयंकर सीन है। इसीलिए इजराइल का जो भय है, वो अप्रिशिएशन है, वो सही है। इस स्टेट को ग्रांटेड नहीं ले सकते और अपना इनिशिएटिव अपने पास रखना पड़ेगा और इनिशिएटिव अपने पास रख के इनको हमेशा उंगली के नीचे दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कुछ भी कदर कर सकते हैं। और एक कंट्री, अभी जो मेरे पैनल स्पीकर बोल रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ईरान ने 12 आतंकी संगठनों को अपना चमचा बना के रखा है। हुती है, ये सब है। तो क्या उनमें से एक लोग पंगा ले रहा है और हुक्म मानने से इनकार कर रहा है कि हम तो सीज़फायर नहीं चाहते, हम तो लड़ेंगे? तो अपने लोकल कमांडर्स तुम्हारे पास कंट्रोल में नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। आपके जो 12 आतंकी संगठन है वो आपके पूरी तरह से कमांड कंट्रोल में नहीं है। ये तो फ्री फॉर ऑल है। फिर देश क्या है, कमांड स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? तो ये सब तो इतने प्रश्न उठते हैं। तो इसका मतलब है इजराइल और अमेरिका को 2 चीज करना चाहिए। इंटेलिजेंस के माध्यम से ये ढूंढना चाहिए कि ये जो गलती किया है किसने किया है, वहाँ के लोकल ट्रुप्स ने किया है या जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन आतंकी जैसे हुती वगैरह है वो सब उन्होंने किया है। और यदि उन लोगों ने हुती वगैरह ने किया है तो उनको टारगेट करने की जरूरत है और यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को या कमांड स्ट्रक्चर को, फौज को बताने की जरूरत है। तुम्हारे बंदे, तुम्हारे आतंकवादी संगठन ही तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे फैसला का तिरस्कार कर रहे हैं, ये करने की जरूरत है। और यदि साबित हो जाता है कि लोकल कमांडर्स कर रहे हैं तो ठोको, इनको ठोको और कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी तो इनके पास मिसाइल भी नहीं है, लड़ेंगे क्या? कैसे लड़ेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है, लड़ेंगे कैसे? एयर डिफेंस नहीं है, तुम्हारा पूरा आकाश इजराइल के कंट्रोल में है, उसके फाइटर जेट अपने मर्जी से जाते हैं, ठोक के आ जाते हैं, तुम एक डैमेज नहीं कर पाते हो। तुम्हारे पास एयरफोर्स टोटली जीरो है, मिसाइल की संख्या बहुत नीचे चली गई है। अब टर्की भी, अब एक और एंगल में बताना चाहता हूँ, ईरान मुझे लगता है ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई है ना, उसका कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र मेरे को सामने नजर आता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो चाहते हैं, उन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया कि ये ईरान इनिशिएटिव ले, ये पंगा ले इजराइल से और ये बर्बाद हो और फिर लीडरशिप पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि ईरान तो काफी हद तक चौधरी बनने की कोशिश करता है मुस्लिम वर्ल्ड का। तो ये चौधरी पना को हराने के लिए एक सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज का ये कॉन्स्पिरेसी है। ईरान डूबता है तो डूबने दो। और इसीलिए आप देखिए, खाली मॉरल्स, खाली वर्बल सपोर्ट छोड़ के बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। ट्रुप्स क्यों नहीं भेजता ईरान को बचाने के लिए? तो वो सपोर्ट नहीं है, खाली जबानी कि लड्डू खा लो, लड्डू है ही नहीं थाली में, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब है मेरा खाली इस एंगल को भी इस एंगल से देखने की जरूरत है कि क्या सुन्नी वर्ल्ड, यानी कि जो अरब कंट्रीज साथ देने की बात कर रही थी वो कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि उनके फायदे में है ईरान का कमजोर होना। नीरज राजपूत, क्या इससे जो पावर टसल है उसमें बैलेंस देखने को मिल सकता है? उन सब में इस्लामिक देश हैं, जो राष्ट्र हैं, इन सब में भी आपस में 2 फाड़ हैं। एक फाड़ जो है वो ईरान को समर्थन करता है। ईरान के समर्थन में हालांकि बहुत कम देश खड़े हुए दिखाई देते हैं
लेकिन दूसरी तरफ जो धड़ा दिखाई देता है, चाहे गल्फ कंट्रीज़ या इस्लामिक कंट्रीज़ का है, उन सब में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ओमान, इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं ये सब एक तरफ दिखाई देते हैं। और इसीलिए वाकई में ये जो देश हैं और इन सब के जो संबंध है, चाहे जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है। और हाल के सालों में इन्होंने इजराइल के साथ भी अपने संबंध बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि इन देशों को ऐसा लगता है कि ईरान जो अपने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको सपोर्ट करता है, उनसे जो है उनके ज़रिए इन देशों को, यानी कि जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, सुन्नी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको कमज़ोर करने की कोशिश करता है और बिल्कुल अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश करता है इस्लामिक देशों में, ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उन सब में अगर ये कमज़ोर होता है तो वाकई में उनको ऐसा लगता है कि ईरान को थोड़ा कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और ये हमने देख भी लिया 10-12 दिनों में, और पिछले 1-1.5 साल में भी उसके जितने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हमास हो, पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, हिजबुल्लाह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और साथ ही यमन के जो हुती विद्रोही हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़े हमले किए गए हैं। तो बहुत कमज़ोर हो गया है। और अब इस 11-12 दिनों की लड़ाई में भी जो ईरान है, चाहे उनके आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, उनके IRGC चीफ हो, या फिर उनके जो रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर अटैक हो, तेहरान के अंदर इतने बड़े अटैक किए गए, परमाणु संयंत्र उनके जो है बर्बाद कर दिए गए, सैन्य ठिकाने, कल ही 6 एयरफील्ड्स तो उनके बर्बाद कर दिए गए। उनके पास फाइटर जेट्स नहीं है लड़ने के लिए। उनके पास आखिरी फाइटर जेट 1991 में ईरान को मिला था, और वो भी कल इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है उन सब में बर्बाद हो गए। तो बहुत कमज़ोर इस वक्त जो है वो ईरान रह गया। अगर कहें, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस वक्त ईरान में सिर्फ और सिर्फ जो खामनी है, सुप्रीम लीडर हैं, वो बच गए, और वो भी किसी बंकर में छिपे हुए हैं। वहीं से वो दिशा निर्देश अगर दे रहे होंगे तो दे रहे होंगे। उन्होंने भी अपनी सक्सेशन जो है पूरी तैयार कर दी है कि आखिर अगर मुझे कुछ हो जाता है, हताहत हो जाता हूँ, तो मेरे बाद कौन ईरान की सत्ता संभालेगा, कौन उसका सुप्रीम लीडर होगा। आर्मी की पूरी आर्म फोर्सेस की हायरार्की उन्होंने तैयार करके दे दी थी कि कौन कौन उनके बाद, यानी कि अगर आर्मी चीफ जो अभी नए बने तो उनको भी 4 दिन बाद मार दिया इजराइल ने। उसके बाद जो तीसरे बने हैं उनको भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट लाइन ऑफ हायरार्की में कौन होगा, वो सब तैयार करके खामनेई ने दे दी थी। तो इतना कमज़ोर जो था ईरान हो चुका था। लेकिन इन सब के बीच में भी ईरान ने जो अमेरिका पर जो अटैक किया, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी जनता को, अपने देशवासियों को दिखाने के लिए, अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि हम चाहे कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो जाएं, हम घुटने नहीं टेकेंगे। चाहे हम भले ही कतर को पहले बता दें कि हम अटैक करने जा रहे हैं अमेरिका पर, अपना एयर डिफेंस सिस्टम आप मजबूत कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, अलर्ट कर लीजिए, और मिसाइलें आएंगी तो आप उनको मार दीजिए, लेकिन हम इसको विक्ट्री के तौर पर दिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री। ये जो कल का ऑपरेशन जो ईरान ने किया कतर के ऊपर, इसराइल के ऊपर, इराक के ऊपर और सीरिया के ऊपर, उसको उन्होंने गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री, यानी कि अपनी जीत दिखा रहे। इतने कमज़ोर, इतने बर्बादी होने के बावजूद भी ईरान जो है अपने आप को विजय घोषित कर रहा है। सब कुछ खोने के बाद भी पोस्टरिंग करने में ईरान ने यहां पर कामयाबी हासिल की, और जनता तेहरान में यहां पर सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।